नमस्कार मित्रों, मैं हूं विपिन तिवारी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रामर के बारे में कुछ बताया था और उसी का मैं सोच रहा हूं थोड़ा रिवाइज करवा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रामर के बारे में सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था, जैसा कि आपको पता है कि ग्रामर मीन्स व्याकरण होता है। व्याकरण की परिभाषा के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा का क्रम। भाषा के मुख्य घटक हैं जैसे कि लेटर यानी अक्षर, वर्ड यानी शब्द, और उसके बाद सेंटेंस। अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंसों के बाद ही एक भाषा तैयार होती है। अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था कि अल्फ़ाबेट के जैसे 2 पार्ट्स हैं, वावेल एंड कॉन्सोनेंट्स। 5 वावेल इंग्लिश में होते हैं और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको परिभाषित किया था कि लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है और लैंग्वेज क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक ख़ास बात है, जैसा कि सामने स्क्रीन पे मैंने लिखा भी है, केवल प्रेजेंट टेंस का, चूँकि हम टेंस का ज्ञान करवाने आपको जा रहे हैं मित्रों, तो यदि प्रेजेंट टेंस का आपको ज्ञान हो गया तो बाकी सब जल्दी समझ में आ जाएंगे। सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस के साथ साथ बराबर अभ्यास करना है, क्योंकि विद्यार्थी लोग इसको बड़ा समझकर हतोत्साहित जल्द ही हो जाते हैं और नकारात्मकता निगेटिविटी आपके मन में घर बना लेती है, वो सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है। अच्छा, इसके द्वारा क्या होगा कि हमें यदि कॉन्फिडेंस रहेगा और सकारात्मकता हमारे अंदर रहेगी तो हम जल्द ही उसे कवर कर लेंगे। जबकि आप जानते हैं कि यह एक और कुछ नहीं, एक सिर्फ और सिर्फ एक भाषा है और कुछ नहीं। तो मैं बता दूं कि कोई न तो सीखने की विशेष उम्र होती है और न विशेष स्किल की कोई ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल टेंशन मुक्त होकर थोड़ा सा प्रयास करें तो खेल खेल में ही फराटेदार इंग्लिश आप बोलने लगेंगे, समझने लगेंगे और जानने लगेंगे। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का मत है कि शिक्षा खेल खेल में ही दी जानी चाहिए, अर्थात बिना प्रेशर के, जिससे शिक्षा जल्द से जल्द बिना बोझ के शिक्षा ग्रहण किया जा सके तथा शिक्षा संबंधी समस्त उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। ख़ास तौर पर आप जैसे लोगों के लिए है वीडियो बनाया गया है। तो आइए देखते हैं मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज कहाँ से। ट्रांसलेशन। क्योंकि किसी भाषा को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे मूल चीज़ होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। एक भाषा में कही गई दूसरी भाषा में ज्यों की त्यों कह देना ही ट्रांसलेशन या अनुवाद कहा जाता है। जैसा कि सामने दिख रहा होगा, टू से द थिंग सेड इज़ वन लैंग्वेज इन वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। अर्थात एक भाषा में कही गई बात को ज्यों का त्यों दूसरी भाषा में कहना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। एक भाषा में कही गई बात को ज्यों का त्यों दूसरी भाषा में कहना ही ट्रांसलेशन यानी अनुवाद कहा जाता है। जैसे क्या है, जैसे है राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है ये हिंदी में है और इसी का इंग्लिश है राम गोज टू स्कूल। तो हिंदी है राम स्कूल जाता है और इंग्लिश है राम गोज टू स्कूल। तो इसका ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में। इसी प्रकार ट्रांसलेशन होता है। राम का राम कर दिया गया यहाँ पे, और गोज टू ये है सहायक क्रिया। गोज यानी सहायक क्रिया है, और स्कूल का स्कूल कर दिया गया है, और टू लगाया गया है क्योंकि किसी भी स्थान के पहले हम टू लगाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, टेंस से। क्योंकि मोटे तौर पर मित्रों देखा जाए तो टेंस का ज्ञान यदि आपको हो गया तो निश्चय ही है एक रीढ़ कही जाती है एक ट्रांसलेशन का टेंस का यदि आपको ज्ञान हो गया तो धीरे धीरे तमाम जो नियम होते हैं वो उसी का फॉलो करते चले जाते हैं। आपके मन में जिज्ञासा कुछ न कुछ जानने की होती रहेगी कि टेंस का ज्ञान तो हमें सीधे सीधे मोटे तौर पे हो गया, लेकिन इस वाक्य का हम
कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा करने का एक बहुत बड़ा तरीका है टेंस। तो आइए टेंस से स्टार्ट करते हैं। टेंस यानी टाइम, टाइम यानी समय या काल। किसी भी समय या काल को टेंस कहते हैं। जैसा कि सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे किसी समय में कार्य संपन्न हो रहा है, किस समय में कार्य संपन्न हो रहा है, इसकी जानकारी हमें टेंस या काल से ही होती है, क्योंकि टेंस को ही हिंदी में समय कहते हैं। टेंस को ही हिंदी में समय कहते हैं। जैसा कि आपको पता है समय 3 होते हैं। क्या? एक तो बीता हुआ समय जो ऑलरेडी बीत चुका है, पास्ट टेंस कहते हैं उसे। जो चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी वर्तमान काल। जो चल रहा है वो वर्तमान काल है। और आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं या भविष्य काल कहते हैं, यानी भविष्य में जो घटनाएं घटित होंगी उन्हें भविष्य काल कहते हैं। नीचे स्क्रीन पे मित्रों दिख रहा होगा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसके उदाहरण भी एक एक दिए गए हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो जाने की क्रिया, जो गमन क्रिया है या जाने की जो क्रिया है वो किस टेंस में हो रही है, किस समय में हो रही है लगा है। इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में ही हो रही है, यानी वर्तमान कालिक क्रिया है। जैसे भूतकाल की क्रिया, राम जाता था इसमें लगा हुआ है, माने ये बीत चुका समय है, ये समय बीता हुआ समय है, इसलिए ये गमन क्रिया जो इसकी हो रही है जाता था, यानी आज नहीं जाता है, वो जाता था। बीते हुए समय में जाने का इसमें जिक्र किया गया है, इसलिए ऐसे सिद्ध होता है कि ये भूतकाल की क्रिया है। और तीसरा है भविष्यत काल, राम स्कूल जाएगा। जाएगा का मतलब ही हुआ कि न तो जाता है और न तो जाता था, जाएगा यानी अभी कार्य संपन्न नहीं हुआ है, न हुआ था, होगा। भविष्य में राम स्कूल जाएगा। तो आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम टेंस के बारे में जाना अभी कि टेंस कितने होते हैं। टेंस पता चला कि मुख्यतः टेंस 3 ही होते हैं। तो आइए टेंस के बारे में एक बार पुनः